नमस्कार। हम आपको आज हमारे नए सीपी साहब डॉक्टर सुरेश मेखला साहब से मिलाने जा रहे हैं। हाल ही में पूना से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हमारे मेखला साहब। अमरावती के लिए क्या उनकी प्लानिंग है और क्या नीति है, किस ढंग से जो अमरावती ट्रैफिक के मामले में, अपराध के मामले में बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, किस प्रकार वह इस चैलेंज को स्वीकार कर पाएंगे। नज़दीकी सामने लोकसभा और तुरंत उसके बाद विधानसभा इलेक्शन है। ऐसी परिस्थिति में साहब किस प्रकार से मैनेजमेंट लगाते हैं ताकि दोनों चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निपटे और यहाँ का आपराधिक तत्व और जो मुख्य समस्या हमारे यहाँ की एक है ट्रैफिक की, साहब कैसे उसको कंट्रोल करेंगे साहब से जानते हैं। सब सिटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर जानना चाहूँगा कि आपका यहाँ तक का अमरावती पुलिस कमिश्नर पहुँचने का सफ़र आपने कैसे तय किया, कहाँ से आपने शुरुआत की? मैं 1997 का बैच का IPS ऑफिसर हूँ, महाराष्ट्र काडर में आया हूँ। मेरा मूल गांव है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। मैं बाय एजुकेशन MBBS मेडिकल डॉक्टर हूँ। सब डॉक्टर? अच्छा, वो वाले डॉक्टर हो? हाँ। सर PhD करके? नहीं, MBBS किया मैंने। MBBS के बाद सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम लिया मैंने, फिर 97 बैच का IPS ऑफिसर। फिर मेरा शुरुआत हुआ नौकरी नागपुर से, नागपुर में प्रोबेशनर था। उसके बाद ठाणे ग्रामीण में ASP करके था, फिर SP भंडारा करके था, SP वाशिम, SP यवतमाल, फिर DCP नागपुर, फिर SP शोलापुर। अभी मेरा लास्ट पोस्टिंग था एडिशनल CP नॉर्थ रीजन पुणे सिटी। वहाँ से मैं इधर आया हूँ। अभी संडे को मैंने चार्ज लिया यहाँ। और मैं विदर्भा करके नया हूँ। बहुत सारे प्लेसेस में मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ विदर्भा में। तो विदर्भा का त्वचा पब्लिक के बारे में मुझे अच्छी जानकारी है। क्योंकि सर अमरावती एक बहुत चैलेंजिंग सिटी है अमरावती, क्योंकि बहुत सारे बेसिक प्रॉब्लम्स यहाँ के अमरावती के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया गया, उसके ऊपर हमेशा लिपापोती गई आज तक हम लोग जो देख रहे हैं। क्या आप उसके प्रॉब्लम में जाने की कोशिश करेंगे? मेरा कोशिश हमेशा यही रहेंगे, हम पुलिस पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक को साथ में लेकर पब्लिक ओरिएंटेड पुलिसिंग हम करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस है अमरावती शहर में, हम पूरे हमारा ताकत लगाएंगे। उसके मुताबिक बाकी एजेंसी से भी कोऑर्डिनेट करके क्राइम बोलो, ट्रैफिक बोलो, सारे इश्यूज हमने रिव्यू लिया है। तो आगे एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। सर आपकी कोई निश्चित कोई ना कोई नीति होंगी, कोई पॉलिसी होंगी, कोई किसी प्रकार का एक आपका कार्य करने का ढंग होगा। क्या वही आप यहाँ लागू करोगे या अमरावती की स्टडी करके कुछ नया तरीका आप यहाँ पे अपनाओ? क्योंकि कई जगह के प्रॉब्लम और अमरावती के प्रॉब्लम कुछ अलग है। ऐसे परिस्थिति में आप क्या आपका वो जो पुराना जिस ढंग से आप आज काम करते हैं उसी प्रकार से करोगे, अमरावती के लिए कुछ नई पॉलिसी बनाओगे? मेरा 16 इयर्स का 16 साल का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस जोड़ के अमरावती का लोकल सिचुएशन में इधर प्रॉब्लम्स दोनों मिला के अभी आगे हमारा रणनीति होगा, कार्रवाई होगा। अभी सबसे पहले मैं सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि इधर जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ है सब बंद होना चाहिए। मैंने सारे ऑफिसर्स को मैंने क्लियर निर्देश दिया है। बाद में अगर कुछ ऐसा मेरा सामने आता है तो मेरे ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी मैं पीछे नहीं हटता हूँ। जैसा आपने बताया कि ऑफिसर पे भी कार्रवाई करने के लिए आप पीछे नहीं हटेंगे। हाल ही में सर पैराडाइज कॉलोनी में वो कट्टे से गोली चलाई थी। हमने सर 3-3, 4-4 बार पुलिस को इन्फॉर्मेशन, आखिरी में CP श्वेता खेड़कर को हमने यहाँ पे कंप्लेंट की। उसके बाद में जाके कुछ वहाँ पे कार्रवाई, ऐसे कई चीज़ें हम लोग सूचित करते हैं, लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन वहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं पड़ता, आपराधिक तत्व वहाँ तक भाग जाते हैं। रही इसमें इसकी बात, तो अमरावती में बहुत सारे अवैध हथियार नहीं होंगे, करीब 2 से 3 हज़ार यहाँ पे देशी कट्टे पिस्तौल्स होंगे। हर बार कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है, हर बार आपको कुछ ना कुछ उसमें हासिल होता है। तो ये आना नहीं रुक सकता क्या साहब? ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है, गुनहगार के खिलाफ यानी गुनाह के खिलाफ कंटिन्यूस एक्सरसाइज वारंवार ये कार्रवाई करावा लगता है। वेपन्स बाहर से आता है तो ये कंटिन्यूस क्रिमिनल्स के ऊपर कंटिन्यूस एक्शन लेकर के उनको रोकना पड़ता है। जो जितने भी ऑफेंसेस में कार्रवाई करना पड़ता है आर्म्स एक्ट के अंदर, वो तो कार्रवाई हमेशा चालू रहेंगी। तो पॉलिटिकल दबाव भी तो आएगा ना इसके ऊपर सर आपके ऊपर, फिर उसमें आप कैसा मैनेज करोगे? कानून क्लियर कट है। कानून में जो है, जो ऑफेंडर अपराधी है वो अपराधी है। कानून सबके सामने एक ही है। आज भी कई लोग जो अमरावती में घूम रहे सर, जो तड़पारी किया गया ऑलरेडी, उसको अगर एरिया में वापस आते उसको खिलाफ 142 कार्रवाई करना चाहिए। मैं चेक करता हूँ क्राइम ब्रांच से यानी मेरा पुलिस स्टेशन से, अगर कोई किसी का
इन्वॉल्वमेंट है, मेहरबानी से अगर ये एक्सटर्निस अगर अपना एरिया में वापस आए फिर पुलिस वाले के ऊपर भी कार्रवाई करना पड़ता है। यानी जिस पुलिस स्टेशन के एरिया में यदि वो है वो दिखता तो उस पुलिस स्टेशन पे भी आप कार्रवाई करोगे या आप प्रॉमिस कर रहे हो? बराबर है। जिस पुलिस स्टेशन एरिया का क्रिमिनल है जिसको तड़ीपार किया गया है वो लोकल पुलिस स्टेशन का जवाबदारी है। वो आदमी वापस आए कि नहीं, बारह कभी कभी जाके चेक करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ता है, नहीं तो कोई फायदा मतलब क्या है फिर एक्सटेंड करके उसको तड़ीपार करके अगर वापस आके अपना जगह, मतलब उसको पूरा उद्देश्य ही डिफीट हो गया ना। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो क्राइम बढ़ने का कारण हमारी समझ में आता है, जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सर कोई उद्योग नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, सारा जो होता है या तो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी है उनके वो कमाते हैं, बाकी ऐसे कि वो कहीं जाके सर्वाइव, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर उद्योग नहीं है उनके पास में, इसलिए क्राइम करते हैं। यदि कुछ धंधे मिलते तो शायद वो नहीं कर पे, तो इस समय पे उनको आवश्यक हो जाता है उनकी कमाई का साधन बनाना। तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे? हम ये जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते, काम नहीं है करके धंधा नहीं है, कमाई नहीं है करके चोरी करो, ये गलत बात है। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हमका जो मैंडेट है, हम ये गुनहगारी प्रवृत्ति से पब्लिक को दूर रखने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। प्रिवेंशन इम्पोर्टेंट है। बाकी जो एजेंसी से हमारे से जो उनको मदद लगेगा ज़रूर हम करेंगे। मुख्य समस्या अमरावती में सर ट्रैफिक की है। आपके आए तो 3 दिन में निश्चित अमरावती की ट्रैफिक की पूरी आपके दिमाग में पूरा सिनेरियो आ गया होगा। कुछ प्लान किए कि ऐसा करने से ट्रैफिक हट सकता करके, कि जो आज तक व्यवस्था चलते आई, ठीक है थोड़ा सा पीछे कर दो, एक तरफ पार्किंग कर दो, एक तरफ नो पार्किंग कर दो, वन वे कर दो, क्या ये सोल्यूशन रहेंगे या कुछ नया करेंगे आप? नहीं, मैंने कुछ सिटी पे थोड़ा घूमा था, प्राइवेट व्हीकल लेके एग्जैक्टली क्या चल रहा है, मतलब जनरली सिचुएशन, हाँ, तो जनरली एक अंदाज आ जाता है क्या एग्जैक्टली है। फिर स्टाफ का रिव्यू भी लिया, कितना स्टाफ है। एक तो स्टाफ क्रंच है, वो तो हमेशा रहने वाला है, तो उसके लिए हमको मैनेजमेंट स्किल्स यूज़ करना पड़ता है। फिर टाइमिंग्स के हिसाब से पीक आवर्स में ज़्यादा स्टाफ लगाएं, फिर ट्रैफिक कहाँ पर ज़्यादा है वो देखना पड़ेगा। फिर ऑलरेडी हम डिस्कशन किया है, अभी सिग्नल्स है 15 ट्रैफिक सिग्नल्स है, उसमें 6 जगह जो सिग्नल्स है एक्चुअली उतना रश नहीं है टू मेक देम ऑपरेशनल, तो 9 तो ऑपरेशनल है। जब भी सिग्नल चालू रहते हैं वहाँ कर्मचारी रहेगा। मैं आपके माध्यम से पब्लिक को ये विनती करूँगा, जहाँ ट्रैफिक का रूल्स हैं सबको मालूम है, अभी बहुत सारे लोग लिटरेसी अपना बढ़ गया, सब पढ़ा लिखे लोग हैं, आप पालन करेंगे तो पुलिस को इतना बर्डन इतना कम होगा, यानी उतना टाइम उतना मैन पावर से दूसरे मोर इम्पोर्टेंट चीज़ में अपन लगा सकते हैं। तो कृपया जहाँ सिग्नल्स है सिग्नल्स का पालन करें, जहाँ जो ट्रैफिक रूल्स नियम में हैं और लागू हैं तो कृपया वो पालन करें। बाकी जहाँ तक कि वन वेज है, ऑलरेडी स्टडी किया है 6 जगह वन वेज है, वो भी इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने बताया था अपना स्टाफ को। हमारा 2 स्लॉट्स है, क्योंकि स्टाफ क्रंच की वजह से 9 से 2 यानी 4 से 9 बजे 2 शिफ्ट में एक ही स्टाफ काम करते हैं, तो बीच में लंच ब्रेक होता है, फिर सवेरे 6 to 9 ये गैप रह जाते हैं, तो इधर भी कभी काम पड़ेगा ये टाइम स्लॉट्स में भी। तो उसके लिए हम कल एक्स्ट्रा 2 टीम्स हमने पेट्रोलिंग टीम्स बढ़ा दिया ट्रैफिक की तरफ से। उसके अलावा फिर मार्शल्स का पुलिस स्टेशन लेवल से 40 टीम्स भी कार्यरत हैं। तो बेसिकली स्ट्रीट पुलिसिंग, स्ट्रीट्स में पुलिस प्रेजेंस जितना बढ़ते हैं सिटी के लिए उतना सेफ है, पब्लिक विल बी मोर सेफ एंड वी कैन रेस्पॉन्स टाइम उतना ज़्यादा होगा।